नमस्कार प्रणाम। मैं सुंदर पाल सिंह बिस्टे सुंदरदा लखनऊ से। मित्रों, पिछले दिनों में आपने देखा होगा बहुत से पेपरों में या आपको जानकारी भी होगी कि भिखारियों के पास बड़ा पैसा मिला। कुछ भिखारी ऐसे थे जो है आईटीआर भी, मतलब आईटीआर तो नहीं, पैन कार्ड भी उनके पास मालूम पड़ा थे। और कुछ भिखारी ऐसे भी थे जिनकी इनकम जो है एक सरकारी कर्मचारियों से भी ज़्यादा थी। और अब भिखारियों ने बड़े नए नए तरीके भी भीख मांगने के सीख गए हैं। जब से मोबाइल आया ना, कई चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो एकदम नई नई दिखती हैं। तो ऐसे मेरे को एक दिन एक भिखारी मिल गया। भीख मांगने मेरे आगे खड़ा हो गया। मैं 1 रुपया देने लगा तो वो 10 रुपये के लिए अकड़ गया। मैंने कहा, भाई 10 रुपये में क्या है, 1 रुपया ले लो। तो हमसे क्या बोला सुनिए। मुझे एक भिखारी मिल गया, मेरे सामने भीख मांगने खड़ा हो गया। मैं 1 रुपया देने लगा तो वो 10 रुपये के लिए अकड़ गया और 10 रुपया न देने पर धमकी दे रहा था। 10 रुपया न देने पर मुझे धमकी दे रहा था। फेसबुक पर भीख मांगते हुए अपने को मेरे साथ लाइव दिखा रहा था। तो ये धमकी थी उसकी, अगर आप 10 रुपया नहीं देंगे तो फेसबुक में लोग देख रहे हैं आपको। चलिए, मैंने बहाना कैश न होने का बहाना कर दिया। मैंने कहा उससे कैश नहीं है, तो मैंने कैश न होने का बहाना कर दिया। तो उसने मुझे अपना क्यूआर कोड थमा दिया। देखिए, नया तरीका। मैंने कैश न होने का बहाना किया और उसने मुझे अपना क्यूआर कोड थमा दिया। तो मैंने कहा, भाई दिख तो तुम ठीक ठाक रहे हो, महंगे कपड़े जरूर पहने मगर भिखारी की तरह पहने हो। दिख तो तुम बॉडी से ठीक ठाक रहे हो, कपड़े महंगे पहने हो मगर भिखारी की तरह पहने हो। मेहनत करके कुछ काम धंधा क्यों नहीं और कुछ कर लेते? भीख मांगने में क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तो हमसे क्या बोला वो सुनिए। देखिए साहब, मैंने डिग्रियां बहुत प्राप्त की हैं और घर में शोपीस में अब उनको लगा दिए हैं, क्योंकि उन डिग्रियों से अब सरकारी नौकरी तो मिलती नहीं है। डिग्रियों से अब कोई सरकारी नौकरी या नौकरी मिलती नहीं है। प्राइवेट में अगर नौकरी करने जाओ तो वेतन ठीक ठाक मिलता नहीं है। सरकारी नौकरी बिना घूस के मिलती नहीं है। रोजगार के लिए कुछ ऋण लेना चाहें तो सरकार बिना पैसे के वो देती नहीं। इसलिए भीख मांगता हूँ। सुबह 10 बजे उठता हूँ, लंच तक 2 बजे तक भीख मांगता हूँ और 2-2.5 हज़ार कमा लेता हूँ। शाम को 4 बजे फुर्सत से उठता हूँ और फिर 10 बजे तक अपनी प्रेमिका के साथ टहलता हूँ। हमने कहा कि भाई, जब अपना ही तुम पेट नहीं पाल पा रहे हो, भीख मांग रहे हो, तो प्रेमिका भी रखते हो? बोले, साहब दिल तो दिल होता है, वो तो भिखारी का भी होता है। और फिर मैं तो ठीक ठाक ही था, प्रेमिका ने ही मुझे अपने खर्चे पूरे करने के लिए भिखारी बना दिया और भीख मांगने का तरीका भी उसी ने बताया है। और एंड्रॉयड फ़ोन भी उसी ने खरीदा और उस पर नेट का खर्चा भी बीवी ने ही लगा दिया। तो बोले, दिन भर भीख मांग मैं लाता हूँ, शाम को हिसाब किताब वही रखती है। तो ये नए नए तरीके आजकल भीख मांगने के हो गए। मैं कहता हूँ भाई, पढ़ते लिखे, देखिए पढ़ने लिखने से ही कुछ नहीं होता। जीवन में अगर आपको सरकारी नौकरी प्राप्त करनी या बड़ा आदमी बनना है तो उसके लिए आपको अपनी पढ़ाई के साथ
एक उम्र में जब आप हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं या कक्षा जूनियर हाई स्कूल में होते हैं तो एक उद्देश्य बनाना होता है कि किस उद्देश्य के लिए आप पढ़ रहे हैं, और उस उद्देश्य को आप तय करिए, एक टारगेट तय कीजिए, मुझे जीवन में ये बनना है, और उसी कार्य के लिए हमेशा जीवन में मेहनत करिए। तो एक न एक दिन ज़रूर आपको टारगेट मिल जाएगा, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी आपको। तो ये खाली डिग्रियां हासिल करने से या पढ़ लिखने से आज के ज़माने में अब कुछ नहीं होता, और पिछला ज़माना चले गया। इसलिए जूनियर हाई स्कूल में ही एक टारगेट बनाइए, उसी टारगेट में जी जान से लग जाइए, जीवन भर मेहनत कीजिए। जब तक आप पढ़ रहे ना तब तक खूब मेहनत कीजिए। अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे, ऐश करेंगे, तो फिर पढ़ने लिखने के बाद फिर आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर अभी आप संघर्ष करेंगे तो बाद में आप जीवन आराम से रहेंगे। इसलिए अपने उद्देश्य को तय कीजिए, उसी उद्देश्य के पीछे अपना पूरा जीवन लगा दीजिए। एक न एक दिन ज़रूर जो आप चाहते हैं उस शीर्ष पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में चंद्रमा में जाने वाला भी आदमी था, उसके पास भी वही दिमाग होता है जो औरों के पास होता है। ये प्रेमिका के चक्कर में मत पड़िए, अभी प्रेमिका के चक्कर में मत पड़िए। जब आप नौकरी प्राप्त कर लेंगे, अपने माँ बाप के कहने में किसी अच्छे लड़की से, अच्छे नेक विचार से शादी कर लीजिए। तो ये भीख मांगना फिर लास्ट उपाय होता है जब आप जीवन में कुछ नहीं करते हैं, हार जाते हैं और पहले से ही जो है इन चक्करों में पड़ जाते हैं। तो धन्यवाद। अच्छी लगी होगी बात तो ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।